हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो श्रावण मास आने वाला है और यह 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक रहेगा। और जो श्रावण मास की शिवरात्रि पड़ रही है वह इस बार 2 अगस्त को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। और इस बार जो सावन मास में हमें सोमवार के व्रत मिलेंगे वो हमें 5 सोमवार मिलेंगे। इस दिन क्या जो श्रावण की शिवरात्रि पड़ रही है उस दिन हम लोग सब लोग मिलकर जो पंडित जी रुद्राभिषेक करवाते हैं लाइव, वह हम सब करते हैं। तो उसके लिए उस अभिषेक को करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए उसको हम पहले से ही देख लेते हैं, क्योंकि हर साल पंडित जी या रुद्राभिषेक कराते हैं। उसके लिए हमें बनाना होगा एक पार्थिव शिवलिंग, और उस पार्थिव शिवलिंग को बनाने के बाद हम उसके अभिषेक के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वह भी हम देख लेते हैं। पंडित जी बताते हैं कि आप चाहें तो किसी ब्राह्मण जन को या पंडित जी को, आपके आसपास जो भी पंडित जी हों उनको बुला के भी आप उस दिन रुद्राभिषेक करा सकते हैं। चाहें तो आप लाइव पंडित जी के साथ, बहुत सारे लोग उस दिन पंडित जी के साथ लाइव, करोड़ों शिवलिंग बनते हैं उस दिन पार्थिव शिवलिंग। और जब हम सब मिलकर एक ही समय पर अभिषेक करते हैं तो हमें एक पार्थिव शिवलिंग के पूजन का फल नहीं मिलता, हमें करोड़ों पार्थिव शिवलिंग के पूजन का फल एक साथ मिल जाता है। इसलिए कर तो हम अकेले भी सकते हैं पार्थिव शिवलिंग का पूजन, जो पिछली बार पंडित जी ने जैसा बताया वैसा देख के, लेकिन नहीं, जब हम वो समय बता देंगे पंडित जी कि किस दिन 2 अगस्त को वो कितने बजे, शिवरात्रि 2 अगस्त को पड़ रही है, श्रावण मास की शिवरात्रि 2 अगस्त को कितने बजे कराएंगे, तो हम पार्थिव शिवलिंग वगैरह बना के अपना पहले से रखे रहेंगे, अपनी पूजा की सामग्री अपना पहले से रखे रहेंगे, और साथ में हम सब मिलकर लाइव अपना रुद्राभिषेक कर लेंगे। तो इसके लिए हमें बनाना होगा एक पार्थिव शिवलिंग। मिट्टी आपको अपने घर के आसपास जो कहीं मिल जाए, कहीं क्यारा हो, या अपने घर की गमले की मिट्टी ले लीजिए, जहाँ पे कोई गंदगी ना हो ऐसी जगह की मिट्टी ले लीजिए। उसमें थोड़े से जल का सींचन कर दीजिए, गंगा जल से कर दीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे सींचन कर दीजिए। उसके बाद गंगा जल ना मिले तो आप थोड़ा सा जल में इत्र डालकर उससे सींचन कर दीजिए। इत्र भी ना हो तो आपके पास सरयू जी का जल हो, नर्मदा जी का जल हो, उससे सींचन कर दीजिए। आप 2-4 बूंदी सींचन कर दीजिए, लेकिन आपको सींचन कर देना है। वो भी ना हो तो जल में इत्र डालकर उससे सींचन कर, वो भी ना हो तो जल में एक बेलपत्र डालकर उससे सींचन कर दिया। बेलपत्र भी ना हो तो आप पीपल का पत्ता डालकर उससे भी सींचन कर सकते हैं। लेकिन आपको मिट्टी घर में लानी है। यदि आप 2 दिन पहले लाएं, 1 दिन पहले लाएं, 10 दिन पहले लाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप उसी दिन उससे जल का सींचन कर दीजिए 1-2 बूंद। उसके बाद आप चाहे तो 2 अगस्त को बनाइए आप पार्थिव शिवलिंग, या आप पहले 15 दिन पहले लेके मिट्टी आए, उसके बाद भी 2 अगस्त को भी आप बना सकते हैं। मतलब मिट्टी आप चाहे जब ला सकते हैं, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आप मिट्टी चाहे जब ला सकते हैं। बस मिट्टी लाने के बाद आपको जल से सींचन कर देना। उसके बाद आप कभी भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग में आप मिट्टी ला लिए, उसके बाद आपको जब भी आप शिवलिंग बनाएं तो उससे पहले मिट्टी को गीला कर दीजिए, और 2-3 घंटे या 4 घंटे पहले ही पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। अभिषेक से 4-5 घंटे पहले बना लीजिए, जिससे शिवलिंग बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। आप तुरंत भी बना सकते हैं, कुछ मना नहीं है, आपकी जैसी श्रद्धा वैसे। लेकिन अगर थोड़ा सा सूख जाता है मिट्टी, पार्थिव शिवलिंग आप बना के थोड़ी देर रख देंगे तो वो अच्छे से सूख जाएगा। और जब हम उस पर कुछ समर्पित करेंगे तो मिट्टी बहे वगैरह गी नहीं, या तो क्योंकि जल चढ़ाते चढ़ाते धार सी बन जाती है तो उससे मिट्टी गलेगी नहीं। तो इस तरह से हमें इंतजाम करके रखना है। उसके बाद जब हम मिट्टी गलाएं उसके लिए क्या करना है, जो हमारा रसोई घर में जहाँ हम पीने के लिए पानी रखते हैं, मटका रखते हैं, वहाँ पे एक कलश में शुद्ध जल भर के उसके ऊपर एक कटोरी या आप प्लेट रख दीजिए, उस पर एक आखा चावल का दाना रख दीजिए। वो पानी चाहे 10 मिनट रखिए, 15 मिनट रखिए, 3 घंटे रखिए, या 4 घंटे पहले चाहे जब आप रख दीजिए। उससे उस मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर लेना है, और उसके बाद एक थाली में या जिस पात्र में आप शिवलिंग बनाना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा मिट्टी को ले लीजिए। और उसके बाद सबसे पहले आपको एक बेलपत्र रखनी है। बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वो ऊपर रखना है, और जो डंडी का मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। चिकना वाला भाग ऊपर रहेगा जिस पे हम शिवलिंग बनाएंगे। थाली पे ऐसे रखना है कि चिकना वाला भाग ऊपर रहे और डंडी का मुख उत्तर दिशा। उस सबसे पहले हम पार्थिव शिवलिंग में लिंग का स्वरूप जो होता है, लिंग, उसका स्वरूप, शिवलिंग का स्वरूप पहले बनाएं। पहले में जलाधारी बिल्कुल भी नहीं बनानी पार्थिव शिवलिंग, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरह से हम पहले लिंग का स्वरूप बनाएंगे, उसके बाद जलाधारी बनाएंगे, फिर
उसके बाद हम पूजन करेंगे। इस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग बना लेना। उसके बाद हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वह हम देख लेते हैं। हमें चाहिए 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में, ठीक है। फिर आपको चाहिए गेहूं के 21 दाने। गेहूं के 21 दाने वंश वृद्धि के लिए होते हैं। और फिर हमें चाहिए 5 कमल गट्टा। 5 कमल गट्टा, अगर आपको कमल का फूल भी मिल जाए तो बहुत अच्छा, आप पूजन के लिए ले सकते हैं। और नहीं मिल रहा है तो 5 कमल गट्टा हमें चाहिए, हम ले लेंगे कमल गट्टा, क्योंकि कमल का फूल जल्दी मिल नहीं पाता इसलिए। और उसके बाद हम लोग लेंगे चावल के 108 दाने। चावल के 108 दाने लेने, वो भी आखा चावल का दाना, कहीं से भी चावल का दाना टूटा फूटा ना हो। 108 चावल के आखे दाने। और फिर उसके बाद लेंगे काली मिर्च के 21 दाने। काली मिर्च के 21 दाने ले लेने। उसके बाद काली तिल 1 चुटकी। 1 चुटकी हमें काली तिल लेनी। ये सब हम एक थाली ले लेंगे और उसमें अच्छे से सजा लेंगे। 1 चुटकी काली तिल ले लें। और एक धतूरा ले लेंगे जो कांटे कांटे वाला होता है, एक धतूरा। और बेलपत्र 7 बेलपत्र लेनी है। और देखनी है कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, कटी फटी ना हो। 7 समी पत्र ले लेंगे। और गुलाब के फूल 7 लेने हैं। यदि आपको गुलाब के फूल मिल जाए 7 तो बहुत अच्छी बात है। अगर गुलाब के फूल नहीं मिले, एक ही गुलाब के फूल मिले लेकिन उसकी 7 पंखुड़ियाँ भी मिल जाए तो भी चल जाएगा। और वो भी नहीं मिल पा रहा है तो सफ़ेद फूल, कोई भी सफ़ेद फूल 7 फूल ले लेंगे। लेकिन वह फूल केतकी का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप सफ़ेद फूल पारिजात का ले लीजिए, कोई सा भी सफ़ेद 7 फूल ले लेंगे। फिर लेनी है गोल सुपारी, जो पूजा की गोल सुपारी होती है, 3 गोल सुपारी लेनी है। एक सुपारी का गणेश जी बनेंगे, एक सुपारी की गौरा जी बनेंगी। और एक सुपारी हम लोग संकल्प करने के लिए, क्योंकि कोई भी जब हम अभिषेक वगैरह करते हैं सबसे पहले संकल्प कराया जाता है, तो वो ले लेना है। और जनेऊ का जोड़ा 2 लेना है। 2 जनेऊ का जोड़ा, वो सफ़ेद आप मांगेंगे किसी भी जहाँ पे पूजा वगैरह का सामान मिलता है तो आपको 2 जनेऊ का जोड़ा मिल जाएगा। देसी घी का दिया 2, आप मिट्टी के 2 दीपक ले लीजिएगा, उसमें देसी घी का दिया बना लीजिएगा। लंबी बाती बनाइए, गोली बाती में, जो आपकी इच्छा हो उस बाती से बनाइए, बस 2 देसी घी का दिया। और एक दिया अखंड जलेगा, पंडित जी बताते हैं। और एक दिया होगा आरती करने के लिए। एक आध दिया आप एक्स्ट्रा रखे रहिएगा, लगता है काम में। और फिर फल 5, कोई भी मौसमी फल 5 ले लीजिएगा, जो भी मिल जाए आराम से। और मिठाई, प्रसाद, आपके घर में भी जो कुछ हो आप ले सकते हैं। और अगर यदि आप कुछ खरीद सकते हैं, आपको जो भी भगवान को अर्पित है तो वो भी ले सकते हैं। और नहीं लेना चाहते, शक्कर भी चढ़ा सकते हैं, गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप प्रसाद में क्या लेना चाहते हैं। और फिर लेना है इत्र, एक छोटी सी इत्र की। और फिर लेना आपको पीला चंदन, कुछ मात्रा में पीला, वो घिसने वाला चंदन लेंगे ना, वो बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा पीला चंदन ले लीजिए, उसको घिस के रख लीजिएगा, वो अच्छा रहेगा, पीला चंदन। और मौली, कलावा सब लोग जानते हो, जो पंडित जी हमें पूजा करने के बाद हमेशा कलावा बांधते हैं, लाल रंग का होता है, लाल और पीले रंग का, वो कलावा ले लेना है हमें। और फिर कपूर रख लेना है थोड़ा सा आरती के लिए। कपूर हमें बिल्कुल याद से रख लेना है। ये सब आप एक थाली में सजाते चलिएगा। कपूर आरती के लिए, थोड़ी सी लौंग, 4-4, 5-5 लौंग, इलायची ले लीजिएगा। और फिर पंचामृत बना लीजिएगा थोड़ा सा। आप किसी छोटी सी ग्लास में, एक कटोरी में थोड़ा सा पंचामृत बना लीजिएगा और थोड़ा सब कुछ अलग अलग रख लीजिए। देखिए पंचामृत कैसे बनेगा वो देख लीजिए। गाय का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल मिलाकर पंचामृत बनेगा। दही थोड़ा सा मथ लीजिएगा अच्छे से, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए गाय का, बहुत ज़्यादा दूध नहीं है, थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, थोड़ा सा घी डाल दीजिए, शक्कर और शहद डाल दीजिए और गंगा जल मिला दीजिए। और इसमें बिल्कुल भी गलती से तुलसी की पत्ती मत डाल दीजिएगा, क्योंकि ये सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए नहीं है, ये भगवान शिव का स्नान कराने के लिए है पंचामृत से। तो ये रख लीजिए। और वही दूध, गाय का शुद्ध दूध, दही, घी, शक्कर और शहद और गंगा जल, ये सब थोड़ा थोड़ा अलग अलग रख लीजिएगा। ये हो गया, थोड़ा सा बना के भी रख लेना है और थोड़ा से अलग भी करके रख लेना है। अबीर ले लीजिएगा, गुलाल ले लीजिएगा, धूप बत्ती रख लीजिएगा और माचिस और दूरबा।
अगर आपको फूल वगैरह मिल जाए, जैसे बहुत लोग मदार का फूल चढ़ाते हैं, समी का फूल चढ़ाते हैं, तो वो सब आप अपनी श्रद्धा से इसमें रख सकते हैं। थोड़ा सा भांग मिल जाए आप वो रख लीजिए, और जो मंदार का फूल आता है आप वो रख लीजिए, समी का पुष्प मिल जाए वो रख लीजिए, और एक और कौन सा फूल होता है, सफ़ेद जो धतूरे का फूल होता है बड़ा बड़ा, वो वाइट कलर का होता है धतूरे का फूल, जो मतलब आपको मिल जाए आपके आसपास अच्छे। इसके लिए आपको कहीं ढूंढना नहीं है कि एकदम परेशान हो जाना कि ऐसा ऐसा बताया पंडित जी ने तो बस मुझे वही सब चीज़ चाहिए, नहीं, बिल्कुल परेशान हम भाव से पूजें। अगर इसमें से आपको कोई चीज़ नहीं भी मिलती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसी चीज़ को भगवान, आप कुछ भी जैसे आपको बेलपत्र ही नहीं मिल रहे तो आप कोई सी भी पत्ती ले लीजिए ना, और आप उसका स्मरण कर लीजिए कि आप उसको बेलपत्र मान कर शिव जी को चढ़ा दीजिए। शिव जी तो वैसे ही बहुत भोले हैं, आप उनको भाव से कुछ भी चढ़ाएंगे ना वो स्वीकार कर लेंगे। वो बस आपका भाव देखते हैं, आपका मन देखते हैं। तो आपको इसमें से किसी चीज़ के लिए कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपको गाय का दूध नहीं मिल रहा तो आप बिल्कुल परेशान, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, हम अपना पूजन बहुत अच्छे, जो भी नहीं भी मिल रहा तो भी अच्छी बात, लेकिन हम पूजन तो अच्छे से करेंगे ना। आप दही को ही 2 बार, एक बार दूध मान के चढ़ा दीजिएगा, एक बार दही मान के चढ़ा दीजिएगा, बस आपका भाव साफ़ होना चाहिए, मन साफ़ होना चाहिए, बस भोले बाबा यही चाहते हैं। तो आप ये सब चीज़ आप ले लीजिएगा अच्छे से, और जो आपको ईजिली मिल जाए, धतूरा बहुत लोग को ईजिली मिल जाता है, बहुत लोग को नहीं मिलेगा, धतूरे का फूल ईजिली मिल जाएगा, तो जो भी अच्छे से मिल जाए। और जो लोग गांव वगैरह में थोड़ा इधर उधर रहते हैं तो बहुत अच्छे से सब कुछ मिल जाता है, हम लोग के घर की तरफ तो मिल जाता है, तो शायद आप लोग की तरफ भी मिल ही जाता होगा। और आजकल तो शिवरात्रि वगैरह पे सब कुछ बिकता रहता है, तो हम लोग ख़रीद लेंगे और अच्छे से अपना पूजन करेंगे। तो इस तरह से ले लेना है, और जिस समय पे पंडित जी बताएंगे हम अपनी थाली तैयार रखेंगे। एक थाली में ये सब कुछ अच्छे से सजा लीजिएगा, और थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा शुद्ध जल सब कुछ लेके रखिएगा। उसके बाद एक थाली एक्स्ट्रा भी रखिएगा, और उसके बाद जब पंडित जी अभिषेक कराएंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, या नमः शिवाय बोलते हुए, या ओम नमः शिवाय बोलते। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि पंडित जी ये बताते हैं, स्त्रियों को कभी भी ओम नमः शिवाय बोल के जाप नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा नमः शिवाय से जाप स्टार्ट कर। यदि आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं अपने पति के, तो आपके पति या जो भी आपके साथ कर, भाई, पिता, जो भी, वो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग बैठे हैं, जैसे जो स्त्रियां बैठी हैं, बहनें, वो ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करेंगे, वो नमः शिवाय से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह आप नमः शिवाय से जाप करेंगी तो ओम अपने आप आता जाएगा। लेकिन शुरू में कभी भी आपको ओम नहीं लगाना, पहले नमः शिवाय, ये केवल स्त्रियों के लिए है। नमः शिवाय जाप करते हुए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे जाप करते हुए आपको सब कुछ शिव जी को समर्पित कर देना है। इस तरह से आपको यह करना है, और ऐसा मौका याद रखिएगा बार बार नहीं मिलता है। इस सावन की शिवरात्रि जिसमें पंडित जी रुद्राभिषेक कराते हैं, तो वो साल में एक ही बार मिलता है, तो हमें ये मौका चूकना नहीं है। हमें अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मिल के यह अभिषेक करना। और इसमें कोई बहुत वैसी सामग्री नहीं बताई गई है कि हम लोग ले नहीं सकते, इतना सब कुछ हम अपने लिए करते रहते हैं। तो यह भी हमारे लिए, जब हम करोड़ों शिवलिंग का एक साथ पूजन करते हैं, तो पंडित जी ये बताते हैं कि आप देखिएगा, जब इस तरह आप रुद्राभिषेक करेंगे तो आपको साल भर में भोले बाबा क्या देंगे वो आप खुद देख लीजिएगा। तो ये पूरे विश्वास के साथ, अपनी कामना के साथ हमें इस बार के रुद्राभिषेक को बिल्कुल भी चूकना नहीं है, और हमें अच्छे से अभिषेक करना है। तो इस तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते या ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करना है भोले बाबा का। उसके बाद जब पूजन वगैरह अच्छे से हो जाएगा, जब सब कुछ अभिषेक वगैरह, उसके बाद हमें विसर्जन कैसे करना वो देख लेना है। विसर्जन करने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, किसी नदी में नहीं जाना, किसी तालाब में, किसी नदी तालाब को हमें गंदा बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक अपने घर के पात्र में, किसी तसले में, किसी भगोने में, जिसके घर में जो हो आप ले लीजिए, उसमें थोड़ा फूल वगैरह डाल लीजिए, अच्छे से थोड़ा सजा दीजिए उसको, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, उसमें जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसको उसमें विसर्जन करना है। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब हम उसमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे तो हमें क्या देखना है कि जो उत्तर की तरफ जल बह के जाता है उसका मुख, उत्तर वाली दिशा का मुख हमारी तरफ हो।
हमेशा हम शिवलिंग में कैसे करते हैं कि हम दक्षिण दिशा की तरफ बैठते हैं और हमारा मुख उत्तर की तरफ होता है और हम जल वगैरह चढ़ाते हैं। हमेशा पंडित जी बताते हैं कि हमारा मुख उत्तर की तरफ। और हम कैसे जानेंगे कि हमारा मुख उत्तर की तरफ है? जिधर से जलाधारी बहकर जाती है, जिधर से जलाधारी का जल बहकर जाता है उसके पीछे बिल्कुल सीधे बैठना है। और जब हम इस बार विसर्जन करेंगे तो जलाधारी का मुख अपनी तरफ करेंगे, जिधर से हम विसर्जन करेंगे उसी तरफ हम उसका जलाधारी का मुख, और उस तरफ नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ, सीधा हमारे तरफ जलाधारी का मुख होना चाहिए। और इस तरह करके हम उस पात्र में विसर्जन कर देंगे। और जब हम विसर्जन करें तो उस थोड़ा सा जलाधारी का मुख हमें दिखना चाहिए। जब हम जल में ऐसे डालेंगे तो हमें दिखना चाहिए, और उसी दिखते समय हमें अपनी कामना भोले बाबा से कह देनी है, जिसके लिए हमने यह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया या पूजन वगैरह किया है, उस कामना को हमें कह देना है। और बताते हैं पंडित जी, जब हम इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो हमारी कामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। तो एक बार इस तरह आप या पूजन और अभिषेक वगैरह करके देखिए, ताकि आपको आपकी सारी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। अगर मुझसे इसको बताने में कोई गलती हो गई या बोलने में कोई त्रुटि हो गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।